आपके साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। कराची में जितने मसाइल हैं उन तमाम मसाइल पर हमारा प्रोग्राम आप रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे हैं। हम सवाल करते हैं आवाम से भी और हुकूमत से भी, इंतज़ामिया से, कि आखिर क्यों ये तमाम तर मसाइल कराची में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसे हालात पर हम नज़र आज के प्रोग्राम में डालेंगे जिससे कीमती जानों का नुकसान, असासों का नुकसान हो रहा है, और वो है रोड एक्सीडेंट, ट्रैफिक हादसात। और वो हादसात जो हम देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं और तेज़ी से बढ़ रहे हैं कराची की सड़कों पर, कराची के मेन शाहराहों पर। आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि इतने बड़े शहर में जो बेहंगम ट्रैफिक है, क्या सिर्फ और सिर्फ बेहंगम ट्रैफिक ही ट्रैफिक हादसात की वजूहात है या दीगर वजूहात भी है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहली वजह, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ सबको मालूम है। कराची के मेन शाहराहों पर आप जाते हैं तो गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे और रोड पैचेस की सूरत में टूट फूट का शिकार है। पहली वजह ये। दूसरी वजह ये कि कवानीन पर अमल दरामद नहीं करना, जिसमें आवाम भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि आवाम अपने ही गाड़ियों में, अपने ही बाइकों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्हीं सड़कों से गुजरती है जिस पर कवानीन का एहतराम नहीं किया जाता। तीसरी वजह ट्रैफिक पुलिस। जी हाँ, ट्रैफिक पुलिस के कई ऐसे आपने वीडियोस देखे और हमने भी स्ट्रिंग ऑपरेशंस किए हैं, मुख्तलिफ स्ट्रिंग ऑपरेशंस दीगर प्रोग्रामों में भी हो रहे होते हैं। उस पर देखा होगा आपने कि ट्रैफिक पुलिस वाले कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं जिनमें काली बेड़े होती हैं। तमाम नहीं, हम तमाम को नहीं बोल सकते, जो बत्ता ले रही होती है। चौथी चीज़, ड्राइविंग लाइसेंस का ना होना, लोगों को अवेयरनेस ना होना, और ऐसे कई वजूहात हैं जो कराची में ट्रैफिक हादसात को मज़ीद बढ़ावा दे रहे हैं। अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि किसकी जिम्मेदारी बनती है। तो आज आवाम को अवेयरनेस भी देंगे कि अगर आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले सीट बेल्ट लगाएं, अगर आप बाइक स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हेलमेट पहने और उन तमाम कवानीन को फॉलो करें जिससे आपके जान और आपका माल दोनों बच सके। और साथ ही साथ आज अपने प्रोग्राम में सवाल ये भी उठाएंगे कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बिगाड़ है जिससे ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है, वो कब बनेगा, कराची वाले क्या उम्मीद रखते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और इस वक्त आप खुद देख सकते हैं कि मैं मेन सोराब गोड, मेन अलासिफ पर मौजूद है, जो कि सीधे हाथ से जो आप देखें जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो कराची शहर में एंटर होती हैं। और इस बड़े से शहर में जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, ये वो जगह है, मेन शाहरा है जहाँ पर अब ट्रैफिक हादसा मामूल के मुताबिक हो रहे हैं और ज़्यादा हो रहे हैं, और जिसमें तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। क्या तमाम तर चीज़ें हैं आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे, तो मेरे साथ चलिए। हम ये देखते हैं कि कराची में बेहंगम ट्रैफिक है, साथ ही साथ फिर ट्रैफिक को जो कवानीन है उसको कोई फॉलो नहीं करता। दिन ब दिन एक्सीडेंट्स में इजाफा हो रहा है, कीमती जाने जा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या पब्लिक भी जिम्मेदार है और जो ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो भी ख़राब है? देखिए, इसमें पब्लिक का कोई कसूर नहीं है। बिलाओ जब पब्लिक को जिम्मेदार ठहराया जाता है, यही पब्लिक होती है बाहर मुल्कों में जाके सारे रूल्स को फॉलो करती है। वहाँ कौन रूल्स फॉलो करवाते हैं? यही वाले पुलिस वाले होते हैं ना वहाँ के। ये हमारे पुलिस वाले क्यों नहीं करवाते रूल्स फॉलो? ये जो डंपर माफिया है ये क्या कर रही है? किसी के पास लाइसेंस नहीं होता, चर्च स्पीकर ये लोग चलाते हैं, अपने डंपर उछल देते हैं, भाग जाते हैं, कोई पकड़ नहीं है, कोई इनको रिश्वत देके बाहर आ जाते हैं। तो इसमें आवाम का कहाँ से कसूर है? सर, मगर हम ये देख रहे होते हैं कि रॉन्ग भी, जो ज़ाहिर सी बात है, जो रॉन्ग तो आप ले नहीं सकते। बाहर ममालिक में आप पुलिस की बात कर रहे हैं, वहाँ तो सिर्फ सिग्नल्स पे ही लोग चल रहे होते हैं। अगर आपने सिग्नल क्रॉस किया तो कई बड़े बड़े आपके पास मुखालफे, जैसे दुबई की बात करें, या चालान आ जाता है या आपको बोलते हैं ये भरें। साथ ही साथ आपकी ड्राइविंग जो होती है, ड्राइविंग लाइसेंस, उसको भी जब्त कर लिया जाता है, और खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट होता है तो आपकी गाड़ी वाड़ी सब। बात काटूँ मैं आपकी एक चीज़ बता दूँ आपको, हम नहीं जाते बाहर मुल्क। आप बहरिया टाउन चले जाएँ, वहाँ आप रूट तोल के दिखाते हैं। क्यों? ये बहरिया टाउन एक सिंगल बंदे के मलिक रियाज का कैसे रूट फॉलो करवा रहे हैं? आपको क्या लगता है, तो कराची में ये रूल्स फॉलो क्यों नहीं हो रहे? जैसे देखें आप, आपके सामने ही है लाइसेंस माफिया बैठी हुई है, ट्रैफिक पुलिस वाले बैठे हुए, सारे पैसे खा रहे हैं।
कोई लाइसेंस किसी का नहीं बन रहा, जाली लाइसेंस बन रहे हैं, किसी जाली परमिट मिल रहे हैं इन लोगों को। जब भी तो वो क्या कर रहे हैं, फिर नशे कर करके चला रहे हैं, कुचल देते, भाग जाते, रिश्वत देते, यही होगा ना फिर तो। अब देखें, मैं रॉन्ग में जाऊंगा ना, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, आप वहाँ पर जाके दिखाते बैरियर टाउन में कितनी ठीक है। दूर है। अच्छा, हमसे बैरियर टाउन की बात नहीं करते, हम दूसरे शहरों की बात है। इस्लामाबाद में आप ट्रैफिक के कवानीन को तोड़ नहीं सकते क्योंकि सख्त कानून है। कराची में इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है? बिल्कुल करवाया जा सकता है। देखिए, इतनी सी बात है, सिंध गवर्नमेंट ने सिर्फ ऐलान किया था कि हम सख्ती करेंगे, वाइट नंबर प्लेट लगाएंगे। मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर सारी बाइक वालों ने वाइट नंबर प्लेट लगा दी थी। आप कर सकते हैं ना, थोड़ा सा तो डंडा दें, आप थोड़ी सख्ती करें, हो गए इम्प्लीमेंट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ पर हमें कानून पर अमल दरामद करने की ज़रूरत पेश आती है, हम वहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि आप अब कराची में हर सड़क, हर शाहरा पर ये मंजर लाजमी देख रहे होते हैं कि भाई अगर ट्रैफिक जैम है तो लोग दूसरे साइड से रॉन्ग जाना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले अगर उनको रोकते भी हैं तो वो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाते हैं। साथ ही साथ फिर जो सिग्नल्स हैं, जो सिग्नल्स की सूरत हाल है कराची भर में, आधे से ज़्यादा कराची में सिग्नल्स जो है ना वो बंद पड़े हुए हैं। अब आप देखें कि बड़ी मुश्किल हो जाती है कि इस तरह से चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए जो कि कानून को सख्त अमल दरामद की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ सवाल ये भी होता है कि भाई करप्शन का बाज़ार गर्म है। ट्रैफिक पुलिस वाले हम खुद रोडों पे देख रहे होते हैं कि वो पैसे ले रहे होते हैं। अगर नहीं भी ले रहे होते तो फिर कुछ ऐसी सेटलमेंट हो जाती है कि भाई एक चालान होता है तो एक चालान के अलावा दूसरा जो है वो आप उनसे सेटलमेंट कर लेंगे, भाई हम आपको ऐसे दे देते हैं, इतना लंबा चालान ना करें। तो यही होता है कि कराची में ट्रैफिक हादसा को कैसे रोका जाए, ये एक सवाल है जो कि आज अपनी आवाम से। अच्छा जी, एक और चीज़ दिखाते हैं आपको, कैमरामैन को हसन को बोलेंगे। देखिए, ये देखिए, अब ये छोटा सा बच्चा अब इस तरह से बिल्कुल न कोई सिग्नल है ना यहाँ पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, मगर यही फैमिली अब रोड क्रॉस कर रही है। तो आप सोचें ना, अगर ये फैमिली इस तरह से रोड क्रॉस कर रही है, अगर इनको कोई कुचल कर चला गया, कोई हादसा हो गया, तो जिम्मेदार कौन है? तो अवाम भी इस तमाम तर सिचुएशन में जो कराची में बेपनाह ट्रैफिक हादसा और रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ये वजह भी है। तो अवेयरनेस की ज़रूरत है। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बार बाइक पर काम करते हैं, अपनी मंजिल तक जाते हैं, घर को जाते हैं, कई हादसा भी देखे होंगे। सर, जो कराची में इतनी बेहंगम ट्रैफिक है, गाड़ियों की तादाद ज़्यादा है, बाइकों की तादाद ज़्यादा है क्योंकि बड़ा शहर है, बड़ी आबादी है, तो जो हादसा में इजाफा हुआ है उसका जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? गवर्नमेंट और रोड इस तरह ख़राब हुए हैं कि बस बंदा चल नहीं सकता। जहाँ देखो खड्डे खुदाई हुई हुई है, रोड नया कोई बना हुआ ही नहीं है। इस चक्कर में गाड़ी के एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, गाड़ी पंचर हो जाती है, एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाते हैं इस तरह। सर, आप समझते हैं कि एक तो चले आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है, डेवलपमेंट के काम हो नहीं रहे, रोड टूट फूट का शिकार हैं, गड्ढे हम देखते हैं, जाहिर सी बात है, मगर जो ट्रैफिक के कवानीन होते हैं जिसमें सिग्नल्स है, आपने सिग्नल्स को देख के रुकना है, या आपने गाड़ी में बैठना है तो हेलमेट पहन के बैठना है, जब आपने गाड़ी में बैठे हैं तो आप सीट बेल्ट लगाएं, और फिर ट्रैफिक पुलिस वालों जो जाहिर सी बात है आप देख रहे होते हैं कि सेटलमेंट हो जाती है, लाइसेंस नहीं होता है, ये सारी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं आप? जी, लाइसेंस होने चाहिए और जो है ना हेलमेट ज़रूरी है। हेलमेट के बगैर बहुत सारे हादसे रोज़ाना होते हैं, कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। तो और वो लोग जो उनके विदाउट लाइसेंस और जो जिनको शौक होता है कि गाड़ी चलाना है, वो रोडों पर आ जाते हैं, सड़कों पर आते, आप समझते हैं आवाम की भी जिम्मेदारी होती है? क्योंकि हम अक्सर देख रहे होते हैं कि जल्दी स्पीड के चक्कर में, रॉन्ग के चक्कर में ट्रैफिक जाम होता है तो सब्र नहीं होता, वो दूसरी सड़कों पर रॉन्ग चला रहे होते, तो उस वजह से भी ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं। रोडवे के बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं और हादसा भी होते हैं। रोडवे जाते हैं ना बहुत सारे लोग, तो हादसा बहुत सारे होते हैं, तो रोडवे ना जाएं वो बेहतर रहेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा जी, ऐसा ही है कि बहुत सारे वाक़यात हम जो देख रहे हैं कराची की सड़कों पर, कहीं पर रोड ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है सड़कों पर। दूसरा ये कि जब हम बहुत सारे वजूहात, किस वजूहात पर बात करें, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, दूसरा ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद ना करना, आवाम ही नहीं करेगी तो नुकसान तो आपको पता होगा।
दूसरा कि लाइसेंस याफ्ता जो ड्राइवर्स होते हैं, जो जिनको प्रॉपर लाइसेंस दिया जाता है, ताकि पहले एक लर्निंग का प्रोसेस होता है, उसके बाद लर्निंग के बाद आपको फिर देखना होता है कि फिर क्या उसको आ गई है गाड़ी चलाना, तो फिर उसको परमिट दिया जाता है। बट इस तरह के कई हज़ार लाखों अफराद कराची की सड़कों पर गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल लेकर चल रहे होते हैं। दूसरी बात, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं, एहतियाती तदाबीर हैं कि आप गाड़ी में बैठें, कार या बड़ी गाड़ी में आप सीट बेल्ट लगाएं, ठीक है। आप बाइक पर बैठ रहे हैं तो हेलमेट पहने, पीछे कोई बैठ रहा है तो वो हेलमेट पहने। मगर हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये कुछ भी नहीं है, तो आवाम की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तीसरी बात, जो ट्रैफिक कवानीन है, सिग्नल्स, उस पर आपने रुकना है। रेड सिग्नल्स आता है, आपने रुकना है, ग्रीन होता है तो आप चल देते हैं, येलो आ रहा है तो चले आप जी रेडी हो जाएं कि आपके सिग्नल खुलने आते हैं। मगर यहाँ पर सिग्नल्स भी फॉलो नहीं किया जाता, मेन चौराहों पर नहीं किया जाता। साथ ही साथ फिर हम ये बात कर रहे होते हैं कि जो हमारा ट्रैफिक पुलिस का जो निज़ाम है बहुत ख़राब है। अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सेटलमेंट साइट पर हो जाती है, कुछ पैसे रख दिए जाते हैं, और ऐसे हज़ारों लाखों की तादाद में वीडियो सोशल मीडिया पे भी पड़े हैं। और हमने भी कई स्ट्रिंग ऑपरेशंस किए कि भत्ता दे दिया जाता है, ले भी दिया जाता है, तो सब इसमें दोनों आवाम भी इन्वॉल्व होती है, क्योंकि भत्ता दे रही होती है वो, और ट्रैफिक पुलिस वाले तो होते ही होता है इन्वॉल्व। मज़ीद भी बात करेंगे और क्या क्या सूरत हाल है, और जो कराची भर में ट्रैफिक हादसात में इजाफा हुआ है, आवाम क्या समझती है, किसकी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि अब हम ज़ाहिर सी बात है एक ऐसे टॉपिक पर प्रोग्राम कर रहे हैं जिससे आवाम का की जान और माल दोनों महफूज नहीं है। कराची में बेहंगम ट्रैफिक है, मगर क्या सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक की कवानीन पर अमल दरामद ना करना आवाम की ज़िम्मेदारी बनती है, या इंतज़ामिया और ट्रैफिक पुलिस की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आवाम को ये बावर करवाएं कि भाई ट्रैफिक कवानीन पर हर हाल में आपने अमल दरामद करना है। साथ ही साथ दूसरा सवाल ये होता है कि भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है वो भी, उस हवाले से भी आपने देखा कि कराची की सड़कों पर हम अक्सर ये देख रहे होते हैं कि जो ब्रेक लगाने के वक्त ट्रैफिक हादसा हो रहे हैं। तीसरी बात, जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो होते हैं वो कराची में बहुत कम जगहों पर हैं, और जिन जगहों पर हैं वहाँ पर उनका शिकार हैं। अब क्योंकि हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो कि इसको पास के बग़ैर आप कराची में एंटर नहीं हो सकते। ये सोराब कोट, जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद में हज़ारों लाखों की तादाद में पूरे पाकिस्तान से लोग कराची में आ रहे हैं। अब आप मेरे उल्टे हाथ पर देखेंगे, मैं दिखाऊंगी कैमरामैन को, ये जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है, देखिए अब इनमें गुजरने की ज़ाहिर सी बात है ट्रैफिक की कवानीन पर अमल दरामद करवाने की, और एक कानून के मुताबिक पेडेस्ट्रियन ब्रिज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आवाम जो कि बाय वॉक हो, पैदल हो, वो एक सड़क से दूसरी सड़क पर मुंतकिल हो जाए और अपनी मंजिल तक चले जाए। मगर फिर भी कराची भर में इसकी अशद ज़रूरत है। अब तो अगर हम सिर्फ दुबई की बात करें या न्यूयॉर्क और दीगर शहरों की बात करें तो वहाँ पर पेडेस्ट्रियन ब्रिज के अलावा जो रोड है उसी में ही एक सिस्टम नस्ब किया गया है कि भाई आप उसको क्रॉस करें कि हमने रोड क्रॉस करना है, और वो सिस्टम ऑटोमेटिकली वो तमाम चीज़ों को, ट्रैफिक को देखते हुए रुक जाती है। फिर आवाम बड़ी तादाद में ट्रैफिक को पार कर लेते हैं या रोड क्रॉस कर लेते हैं। तो कराची में बड़े बड़े ट्रक्स जिन पर पाबंदी भी आयद हो चुकी है कि भाई वो दिन के वक्त कराची की सड़कों पर नहीं चल सकते। जिस तरह से आप देखेंगे ये जो बड़े हैवी वो है व्हीकल्स हैं, उनको पाबंदी की गई है कि वो दिन के औकात में या उन औकात में जब आवाम सड़कों पर होती है उसमें सफ़र ना करें। और उसके बाद हैवी ट्रैफिक के हवाले से एक सिंध हाई कोर्ट में समाअत भी जारी है, जो कि हम देख रहे होते हैं कि हर 3 महीने 4 महीने बाद जब उसकी समाअत की डेट होती है वो होता है, समाअत होती है, और उसमें ये कहा जाता है जस्टिस साहब की जाने से कि भाई ऐसे वाक़यात IG कहाँ हैं, ट्रैफिक पुलिस कहाँ है, और तमाम वो लोग इंतज़ामिया कहाँ है जो कि ट्रैफिक के कवानीन पर अब अमल दरामद करने के लिए आवाम के साथ मुंसलिक हो। और हैवी ट्रैफिक के हवाले से भी बहुत सारे ऐसे सख्त कवानीन पर अमल दरामद करने की ज़रूरत पर जोर दिया जाता है अदालत की जानिब से।
गुज़िश्ता दिनों ऐसे कई वाक़यात हुए हैं कि हमने देखा कि डंपर ने फैमिलीज़ को कुचल दिया, डंपर ने एक नौजवान की जान ले ली। तो ये तमाम तर सारी चीज़ें ट्रैफिक के हवाले से, जो कि बहुत अशद ज़रूरत है आवाम को भी अवेयरनेस की कि भाई हेलमेट पहने, क़वानीन पर अमल दरामद करें, तेज़ी इख्तियार ना करें। ये तमाम तर सिचुएशन सिर्फ़ और सिर्फ क़वानीन पर अमल दरामद करना आपके लिए कई चीज़ों के लिए आसानी कर सकता है। ट्रैफिक पुलिस वाले ऐसे हुए, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर से बात करनी है कि भाई जो ट्रैफिक की जो निज़ाम यहाँ पर अलासिफ में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तशवीशनाक इजाफा हो रहा है ट्रैफिक हादसात में, कितनी दुश्वारी ट्रैफिक पुलिस को आती है और आवाम क्या यहाँ पर क़वानीन पर अमल दरामद करती नहीं, इस पर हमने सर का मौक़िफ़ लेना है। मैं आपको सादे अल्फाजों में बता दूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी कि शारा पाकिस्तान जो है वो पूरा फ्री सिग्नल है। ठीक है। लालूखे से लियाकताबाद से लेके 0 माइल तक कोई ब्रेक नहीं है ट्रैफिक को। यारी एक्सप्रेस वे है वो जो है पूरी फ्री सिग्नल है, यानी 4 लाइनों में ट्रैफिक आके, बहुत बड़ी जगह है, बिल्कुल कई किलोमीटर इसमें आता है। ये लोड आके चौरंगी पे पड़ता है। चौरंगी चारों तरफ से रोल होती है, यानी कि उसको घुमाया जाता है, ना कि जो है ना किसी इसको सिंगल टाइम दिया जाए। तो ये चीज़ें जो है ना इस ट्रैफिक को, यहाँ ओवरहेड ब्रिज होना चाहिए या अंडरपास बना के, ताकि मेन शारा पाकिस्तान को जो है ना। मगर सर ये तो सुपर हाईवे से मिलाती है, मुंसलिक सड़क है। ये शारा है पाकिस्तान की पूरी, इस पे तो तवज्जो देनी चाहिए। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगी और आपकी डेजिग्नेशन जानना चाहूँगी। जी मैं तो आम जनरल आदमी हूँ, आपको मैंने। बस सर जनरल आदमी है तो फिर ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी में। पुलिस की ये मेहमान है, कहीं छोड़ने आए हैं, हमारा तो यहाँ काम नहीं है। सर एसओ साहब क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ट्रैफिक के एसओ ड्यूटी पे नहीं है ना। एसओ ड्यूटी पे नहीं है मतलब? नहीं है मतलब। मगर सर अभी कुछ देर पहले जब हम यहाँ पहुँचे तो वो तो चालान काट रहे थे। वो कोई और होंगे फिर, ये तो नहीं काट रहे। नहीं तो सर एसओ साहब क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अगर वो अपना मौक़िफ़ देंगे, हम तो सिर्फ उनसे बात करने आए हैं। नहीं तो मेरे पहली बात तो ये है कि ट्रैफिक पुलिस को जो है इजाज़त नहीं है किसी सीनियर को या किसी ऐसे मतलब इंटरव्यू देने के लिए। नहीं सर, हमने तो प्रोग्राम्स, बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं इसके अच्छी ऊपर। बात है। हम तो आवाम की और ट्रैफिक पुलिस दोनों का मौक़िफ़ ले रहे हैं कि पता चले फील्ड में कि किस तरह से ट्रैफिक पुलिस भी काम कर रही है और आवाम क्या साथ दे रही है ट्रैफिक पुलिस का। नहीं बिल्कुल जो है ना आवाम साथ दे रही है, ट्रैफिक पुलिस जो है ना उनके साथ है। सर क्यों नहीं बात करेंगे? वो तो वर्दी में भी ऑन ड्यूटी है, क्यों नहीं बात कर रहे सर? मतलब नहीं करना चाह रहे हैं तो मैंने आपकी बात रखी कि आपको जो है ना। बेशक आपने बात रखी, आप तो खुद कह रहे हैं ना कि मैं आम पब्लिक हूँ, मगर वो साहब सर अगर बात कर लें, एसओ साहब बात कर लें तो हम उनसे उनका मौक़िफ़ जान सकेंगे कितनी मुश्किल होती है। हमें इजाज़त नहीं है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये आप खुद देख रहे हैं कि बड़ी क्या बोलूँ, मेरे पास तो अल्फाज़ नहीं है कि भाई वो तमाम तर हालात जो कि हम कराची में यहीं देख रहे होते हैं कि ऐसा होता है कि अब एसओ, क्योंकि कुछ देर पहले वो चालान काट रहे थे, जब हम यहाँ पहुँचे हम आवाम से सॉर्ट ले रहे थे और जब मैंने उनसे कहा कि भाई आप बात करें तो वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो ये पुलिस की गाड़ी में, आपने देखें ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी में वो किसी साहब को जिन्होंने हमसे बात की कि भाई ये प्रोसेस होगा, फलाना प्रोसेस होना चाहिए। अब हमने जब एसओ से बात की तो वो एसओ साहब ने बोला कि नहीं हम बात ही नहीं कर सकते, वो इसलिए बात नहीं कर सकते क्योंकि हमें परमिशन नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम तो आपकी भी बात कर रहे हैं क्योंकि आप पर आवाम कितना ज़्यादा आप लोगों पर क़वानीन पर अमल दरामद करती है, आप लोगों की बात मान लीजिए, क्योंकि यही ट्रैफिक पुलिस वाले मेन बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है इनकी जानो माल को भी नुकसान पहुंचता है, मेन ट्रैफिक पर खड़े होते हैं। अब ये देखें, ये अनोखा वाक़या, हम तो रैंडमली अपने प्रोग्राम में आवाम से बात कर रहे होते हैं और हम लाइनअप्स भी कर रहे होते हैं ताकि आवाम और कानून इंतज़ामिया सब इन्वॉल्व हो। मगर जब ट्रैफिक पुलिस के ही रखवाले जिनका काम है क़वानीन पर अमल दरामद करवाना आवाम से, अब वो इसी तरह से शाखर्चियाँ और इंतज़ामिया जो कि आवाम के टैक्स से इनकी सैलरीज और मरात निकलती है, इस तरह से वो पिक एंड ड्रॉप और पेट्रोल का नुकसान, गाड़ी का नुकसान करेंगे और
इस शहर में, इस जगह जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, आप खुद देख सकते हैं कि बेहंगम ट्रैफिक रहती है। ये सिचुएशन होगा तो फिर आवाम किस तरह से अमल दरामद करेगी कवानीन पर, ये एक सवाल है जिसका जवाब देने की अशद ज़रूरत है। अब वो साहब निकल गए क्योंकि वो ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी थी और वहाँ यहाँ पर चालान कट रहे थे, तो अब वो हमें देखकर रफू चक्कर हो गए। आवाम यहाँ पर मौजूद है, बहुत ज़्यादा हादसात यहाँ पर मामूल के मुताबिक हो रहे हैं, जानेंगे कि वजह क्या है। अलासिफ के बिल्कुल सामने हम मौजूद हैं और ये वो रास्ता है जहाँ से आप कराची एंटर होते हैं। वो इसलिए क्योंकि कराची में पूरे पाकिस्तान से रोज़ाना की बुनियाद में हज़ारों लाखों अफराद तलाश माश के लिए आ रहे हैं और अपने काम के लिए भी आते हैं। आवाम से जानते हैं क्योंकि दिन भर ये यही होते हैं और देख रहे होते हैं हादसा। सर अस्सलाम वालेकुम। सर यहाँ पर बड़े बड़े डंपर्स, बड़े बड़े हादसात आप यहाँ पर देख रहे होते हैं कि डंपर वाले ने गाड़ी को मार दिया, मोटरसाइकिल की जान ले ली, जो मोटरसाइकिल सवार उसकी जान ले ली। तो ये हादसात आप समझते हैं कि सबसे बड़ी वजह क्या है जो इसमें इजाफा हो रहा है? इसकी सबसे बड़ा वजह ये है कि इस रोड पे इंतहाई ज़्यादा रश होता है और यहाँ पे जो ये मोटरवे के नाम पे पहले ये मंजूर हुआ था, ये सामने से एक पुल था यहाँ, ये सर्विस रोड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 2 पुलें बने हुए थे चौरंगी पे, उसको भी नहीं बनाया, वो पुल भी नहीं बनाया। और ये जो रश कम होता है जिस रोड से, इसमें भी कब्जा हुआ है। चारदीवारी मारा है, अंदर से सर्विस रोड नहीं आई, नहीं इधर से मंडई से 2 सर्विस रोड आया हुआ है, इसमें 2 किलोमीटर सर्विस रोड में कब्जा हुआ है। अगर ये रोड खुल जाए ना, ये आगे चौरंगी तक सारा रश ख़त्म कर सकता है, क्योंकि अभी आगे चौरंगी है, चौरंगी में उधर से भी गाड़ी आता है, इधर से भी आता है, एक चौक बना हुआ है। तो लिहाजा चाहिए कि ये रोड बनाए, सर्विस रोड। जब तक ये सर सिर्फ रोडों की, अंडर पासिस की और फ्लाईओवर्स की अशद ज़रूरत तो है ही, ये तो बात हम मानते हैं, मगर ट्रैफिक की कवानीन पर अमल दरामद ना करना आप समझते हैं आवाम को ज़रूरी है कि ट्रैफिक की कवानीन पर अमल दरामद करे, कि जहाँ पर सिग्नल्स रोकने का इशारा है रुक जाए, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं? वो निज़ाम तो है नहीं पाकिस्तान। देखो अभी सर सिर्फ कराची में नहीं है, बाकी तमाम शहरों में, इस्लामाबाद चले जाएं सख्ती है, लाहौर चले जाएं सख्ती है। अभी दूसरे शहर जाओ, हैदराबाद हमारे ये नज़दीक पड़ रहा है, इसमें बड़े टर्मिनल बना हुए हैं बड़े गाड़ियों के लिए, वो अंदर शहर में नहीं जा सकते, ठीक है ना। ऐसे ट्रक का बना हुआ है, ऐसे डैम्परों का बना हुआ है। तो हुकूमत को चाहिए कि इधर आगे बाईपास में इनके पास ज़मीन भी है सरकारी, उधर अपना टर्मिनल बनाए, बसों का भी बनाए और डैम्परों का भी बनाए, बड़े ट्रक का भी बनाए, सारा रश खत्म। अच्छा, अगर हम कराची शहर की पूरी सिचुएशन की बात करें तो कराची में हम जो पेडिस्ट्रियल ब्रिज जिसका इस्तेमाल अभी हम देख रहे हैं बखूबी जारी है, वो भी नहीं है, फिर सिग्नल्स भी नहीं है, तो आप समझते हैं इंतज़ामिया को काम करने की ज़रूरत है? इसी जगह पे कम अज़ कम मेरे अंदाज़े में 40 से 50 ट्रिपक वाला यहाँ जो है ना हाजिर हो, तब यहाँ से काम होगा। यहाँ पे तो इन लोगों ने मोटरवे बनाया, लेकिन मोटरवे नहीं, मोटरवे का यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है। यहाँ रक्षा भी चलता है इसी मोटरवे में, बड़े गाड़ियाँ भी चलते हैं, जाहिर सी बात है बड़ा गाड़ियाँ, ये रोड बड़े गाड़ी के लिए बना हुआ है, इसमें छोटे गाड़ियाँ भी सारा चलते तो हैं। ये ख़त्म होना चाहिए, चिंची और रिक्शे वगैरह, चिंची और रिक्शे सब खत्म होना चाहिए इसी रोड पे। ठीक है। बिल्कुल भाई ने बड़ी अच्छी बात बोली, जो कि बिल्कुल हम दूसरे शहरों में, दूसरे ममालिक में ये हादसात वाक़यात जो कि कम होते हैं, वहाँ पर होते सब जगह, ऐसा नहीं कि नहीं होते, मगर उनकी तादाद वो कम होती है। मगर आप कराची शहर में, क्योंकि बेहंगम ट्रैफिक है, बड़ी आबादी है, बड़ा शहर है, इसमें फैसिलिटेशन होनी चाहिए। प्रोग्राम के शुरू में आपको मुसलसल हम इस बात पर बावर करवा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है, रोडों पर जाहिर सी बात है खड्डे हैं, इसलिए ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है, सिग्नल्स नहीं है। अच्छा, और फिर साथ ही साथ पेडिस्ट्रियल ब्रिज की कमी है, आवाम स्पेशली कवानीन पर अमल दरामद नहीं करते। साथ ही साथ अब जहां मौजूद हैं आप देख सकते हैं, ये वो रोड है जो सुपर हाईवे को कनेक्ट करता है, ये मोटरवे और तमाम ऐसे बड़े बड़े, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वो रोड है जो एक शहर को दूसरे शहर से मिलाते हैं, मेन सिटी तो है नहीं। मगर अब आप देखें यहाँ रिक्शा, चिंची, बाइक और छोटी छोटी गाड़ियाँ यहाँ पर जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत में, जैसे रिक्शे, चिंची, इस तरह से सुजुकी जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको भी ख़त्म होना चाहिए। अब सवाल यही होता है कि कब इंतज़ामिया जागेगी, कब काम होगा, कराची में कब
तमाम तर सूरत हाल पर कंट्रोल पाया जाएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो ट्रैफिक हादसात में इजाफा हो रहा है कराची भर में, इसकी वजूहात आप किसको समझते हैं और किसकी जिम्मेदारी होती है? किसको कंट्रोल कराची करें? में पुल बना दे यहाँ ज़्यादा तो हादसा ख़त्म हो जाएगा। अभी लोग परेशान हैं, शहर से आते हैं यहाँ उतार देते हैं, चोरी डकैती होती है, लोग परेशान होते हैं। अलासिफ में मेहरबानी करके सदर में गाड़ी भिजाई जाए, लालू गेट पर गाड़ी भिजाई जाए। तो सर आवाम भी तो अमल दरामद नहीं करती ना ट्रैफिक का। परेशान है, अगर हैदराबाद से कहीं शहर से बंदा आ रहा है यहाँ खड़ा रहता है तो यहाँ बड़ा मसला बन जाता है उसके लिए। ये मेहरबानी करें, शहर में गाड़ियाँ छोड़ने इजाज़त दें। अच्छा, तो आप समझते हैं कि ट्रैफिक हादसा से ज़्यादा ये ज़रूरी है? हाँ, पुल बनवाया ये ज़रूरी है, बहुत परेशानी हो रही लोगों को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये बात बिल्कुल ऐसा ही है। अब आप देखें शाम का वक्त हो गया और हमने इसलिए ये वक्त मुकर्रर किया प्रोग्राम करने के लिए कि एक तरफ आप देखें मेरे सीधे हाथ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जो कि अब बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ मौजूद हैं आप रोडों पर। जाहिर बात है ये वही वक्त है जब यहाँ से गाड़ियाँ दूसरे शहर में जा रही होती है और फिर यही वक्त है जब छुट्टी का वक्त होता है और अपने मंजिल मकसूद तक घरों तक आवाम जा रही होती है। ट्रैफिक हादसात में इजाफा कई वजूहत है। एक तो कवानीन पर अमल दरामद ना करना, दूसरा शहर में गैर कानूनी चिंची रिक्शे का इस्तेमाल जो कि आवाम भी परेशान है और ट्रैफिक की रवानी में खलल डालता है। तीसरा ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिग्नल्स नहीं बने हुए प्रॉपर, और अगर जहाँ सिग्नल्स फ्री रोड है तो वहाँ पर कोई भी कवानीन पर अमल दरामद नहीं करता। साथ ही साथ हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है। आपको मज़ीद भी दिखाएंगे और जानेंगे कि क्या वजूहात है। सालाना बुनियाद पर कराची में 30,000 से ज़ायद ट्रैफिक हादसा होते हैं। 1,500 से 2,000 औसतन सालाना अपनी जान गंवा देते हैं इस ट्रैफिक हादसा में और तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 80 से 100 ट्रैफिक एक्सीडेंट्स रिपोर्ट होते हैं। सवाल यही होता है और सबसे ज़्यादा नुकसान बाइक चलाने वालों को होता है। सबसे पहली वजह जो हम समझते हैं, जो कि हमने रिसर्च किया, कि हेलमेट का ना होना और फिर जो सिग्नल्स हैं उसका ना होना। कराची में सिग्नल जोन सिग्नल्स फ्री बना दिया गया है मगर आवाम को अवेयरनेस नहीं है। कुछ ऐसे हजरात जो अपनी रोज़ी रोटी इसी बाइक के ज़रिए करते हैं उनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ट्रैफिक हादसात में ज़्यादा इजाफा, तशवीशनाक इजाफा कराची में हो गया है, तो आप जाहिर सी बात है बाइक पर अपना काम कर रहे हैं, रोज़ाना रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, तो आप समझते हैं क्या है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या पेश आ रहा है कराची में? ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद आवाम खुद नहीं करती है या आप समझते हैं कि कराची में वो सड़कें, वो कवानीन है ही नहीं जिस पर अमल दरामद किया जाए? जी मिस, बिल्कुल आपकी वाली बात है कि ट्रैफिक कवानीन पे बिल्कुल अमल नहीं हो रहा। आवाम की तरफ से भी है और जो है ट्रैफिक हवालदार जो हैं उनकी वो भी ड्यूटी अपनी सही सर अंजाम देते नहीं है, फिर वो चालान वगैरह बनाने में लगे रहते हैं। उसके अलावा तकरीबन 80% जो बाइक के हादसा हैं वो लेडीज़ का अबाया चेन में आ गया या टायर में आ गया, इस वजह से होते हैं, हेलमेट ना होने की वजह से। उसके अलावा कराची बेधड़क हर बंदा, बाइक हो या रिक्शा हो या कार हो, हर बंदे को पहले जाना है सबसे। सब अब हम ये देख रहे होते हैं कि सब्र नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल्स जहाँ पर हैं, जहाँ सिग्नल्स बंद हो जाता है फिर भी वो गाड़ी लेकर चले जाते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है, सिग्नल तोड़ते हैं पर कोई उनको देखने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है उनको। अगर एक चौरंगी है तो चारों तरफ से गाड़ी आ रही है तो वो देख नहीं रहे कि हमारा सिग्नल बंद है। वो कहीं से भी रिक्शे वाला है वो बाइक वाले का नहीं ख्याल, अगर कार वाले हैं वो रिक्शे वालों को टो कर रहे हैं। इस तरीके से मैम तकरीबन मामला चला और कोई किसी को पीछे मुड़ के देखता नहीं है कि वो गिर गया या उसके चोट लगी है, कुछ नहीं। हर बंदा बस मैं जल्दी पहुंच जाऊं, मैं सर बिल्कुल वजह है बात, बहुत सारी वजूहत हैं। एक में कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है, रोड टूटे फूटे हैं, ओवर स्पीड होती है, गाड़ी गड्ढे में गिर जाती है या फंस जाती है। दूसरा सिग्नल्स पर अमल दरामद नहीं करना। अब बेसब्री कौम हो चुकी है हमारी, माजरत के साथ ये कहना पड़ता है। सर कैसे इन हादसात को रोका जाए? क्या होना चाहिए हुकूमत इंतज़ामिया की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस वालों की तरफ से या आवाम की तरफ से? सबसे पहले तो ये है कि जो आपकी बात राइट है कि 90% हमारे कराची के तकरीबन रोड जो है वो सब बेकार हुए हैं। तकरीबन रोड जो है तो बेकार हैं, उसकी वजह से फिर जो है स्पीड में चलाते हैं गाड़ियाँ, वो देखते नहीं है तो वो
बादों का जो है कल्टी हो जाती है गाड़ी, या उस पर ओवरलोड कर लेते हैं। चिंची वाले, रिक्शे वाले ओवरलोड, बस वाले ओवरलोड करके चलाते हैं। लोडिंग गाड़ियाँ हैं वो भी ओवरलोड चलती हैं, स्पीड का ख्याल नहीं है। फिर वो ये मज़ीद फिर ये है कि रोड ख़राब है, इसकी वजह से भी क्या होना चाहिए इकदाम? इस पे देखिए सबसे पहले हमारी हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। रोड वगैरह हमारे सेट करें, जो अंडरपास के नाम पे, पुल के नाम पे तकरीबन रोड ख़राब हुए हैं, ट्रैफिक जैम रहता है, इसको सबसे पहले देखें, रोड दुरुस्त करें सबसे पहले तो। उसके अलावा जो है हमारे जो गवर्नमेंट के जो हैं ट्रैफिक पुलिस है हमारी, उनको बेहतर होना चाहिए, वो अपना काम सही से करें। आवाम को भी तो बेहतर होना चाहिए सर। आवाम तो बिल्कुल होना चाहिए, पर आवाम भी आजकल बिल्कुल बेसब्री हुई हुई है। जी सर, मेरे ख्याल में कि आप ये बात करना कि यहाँ की आवाम बेसब्री है, मैं कहता हूँ कराची की आवाम बहुत से जगहों से बेहतर है, क्योंकि हम इसको इस नज़र से नहीं देख रहे हैं। ये चौड़ादर 4 करोड़ आबादी का तकरीबन शहर है। वो एक अलग बात है कि इसकी मरदमशुमारी कम बताई जाती है, लेकिन ये शहर बहुत बेहंगामा बहुत बड़ा शहर है। तो इसमें इस हाथ से अगर आप पूरे सिंध के अंदर लगा लें एक्सीडेंट, या पूरे पाकिस्तान को लगाएं, उसका एक्सीडेंट आप कराची में करेंगे तो बहुत कम है रेशो। अब अगर आप इस हिसाब से अगर देख रही हैं, और बाकी जो हमारी नाअहली है वो चाहे अवाम हो चाहे हुकूमत हो, अगर हम किसी एक पे दोष देंगे, किसी एक को जिम्मेदार ठहरा, सबकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करें। बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त साहब ने बात करी कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें। हम बाइकें चलाने वाले जो हम चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, कैसे हादसा, कई हादसा आपने देखे होंगे, वजह क्या आप सबसे ज़्यादा समझते हैं? क्योंकि आपका काम ही सड़कों पर रोजी रोटी कमाना, चलना, क्या क्या देख रहे होते हैं सर? मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जैसे हम बाद औक़ात जा रहे होते बजरी के ट्रक, आप बाद औक़ात देखोगे कि उनके ऊपर कपड़ा तक नहीं दिया हुआ होता। आप जब वो जा रहे होते हैं सुबह के टाइम या किस टाइम, तो उनको जो आप उड़ती हुई बजरी आंखों में लगने से भी कई हादसा हमने अपनी आंखों से देखे कि हम इस पर तो कम से कम जो ड्राइवर हजरात हैं, कोई अगर कपड़ा भी सिर्फ उस बजरी के ऊपर लगा देंगे जो आप जा रहे हो, तो वो किसी की आंखों में जाने से, बाइक वाला है या बादों का जो हेलमेट नहीं पहने होते, तो वो भी इसका शिकार हो जाते। और उसके बाद जो सबसे बड़ी बात है खड्डे, बहुत रोडों के अंदर खड्डे बने हुए, अगर हम उनको थोड़ा सा भी अगर मटेरियल लगा के उनको ठीक कर दें तो हम ट्रैफिक जाम से भी बच सकते हैं और हम ट्रैफिक हादसा को कम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक रूल को अगर हम फॉलो कर लें तो मेरे ख्याल में बहुत से हादसा से बच सकते हैं। आप समझते हैं कि अगर 50% आवाम अपनी जिम्मेदारियों को कानून पर अमल दरामद कर ले तो 50% ट्रैफिक पुलिस और इंतज़ामिया कराची के रोडों को, सड़कों को और ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर बना दे तो हादसा कम होंगे? बिल्कुल कम हो सकते हैं, बिल्कुल, अगर हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं और उसके साथ जो खड़े हुए जिम्मेदारान हैं अगर वो अपनी जिम्मेदारी लगाएं, अगर वो ऐसी चीज़ को जो देख रहे हैं जो गलत है उसको रोकेंगे, उस पर अगर जुर्माना आयद होगा और वो ठीक होगा तो ये बिल्कुल सेट हो सकती है, ये ना होने वाली चीज़ नहीं है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर सारी बातें एक तरफ, आवाम चाहे तो सब कुछ हो सकता है, हुकूमत चाहे तो आवाम से अमल दरामद भी करवा सकती है, मगर रोडों पर रिश्वत लेना, यही वो ट्रैफिक पुलिस वाले जो कि काली भेड़े हैं इन इदारों में, मगर आवाम भी तो दे रही ना रिश्वत। मजबूर होती है कि उनको, आप देखें ट्रैफिक पुलिस का काम है रोडों पे जो है ना ट्रैफिक कंट्रोल करना, ना कि किनारे पे खड़े होकर बाइक वालों को रोकना, उनसे पेपर चेक करना, उनकी डॉक्यूमेंट सही है चेक करें, लेकिन जो अगर रूल्स के रेगुलेशन के वॉलेंस कर रहा है उसको आप रोकें। आप सर ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ना ये सबसे बड़ा जुर्म है, क्योंकि एक तो आप अपने जानो माल को तो ख़तरे में लेकर आ रहे हैं, मगर जो सामने वाला जो सिग्नल्स के मुताबिक चल रहा है उसके लिए भी मुश्किल होगी। बिल्कुल होती है। और बाइक वाले खुसूसन यही करते हैं कि आप रोड पे निकल रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, आपके शीशा नहीं है, मिरर नहीं है आपके पास, तो गर्दन मोड़ के आप टर्न करके देख लें कि साइड से गाड़ी तो नहीं आ रही, पता चला वो रोड पे आ रहा है, पीछे से स्पीड में गाड़ी वाला आता है वो हिट कर देता है। नहीं देखते हैं। दूसरा ये है कि चिंची वाले जो हमारे माशाल्लाह हजरात हैं वो रोड पे 4 चिंचियाँ एक साथ लगा देते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह उनके पीछे लाइनें लगी हुई थी, 10-12 चिंची रुक जाते हैं तो उसके पीछे ट्रैफिक रुक जाता है। सर एक चीज़, हम अभी हमारे सामने कितनी तादाद में मोटरसाइकिलें होती हैं, करोड़ों की तादाद, लाखों की तादाद में, चले करोड़ों छोड़ दें, कराची में बहुत तादाद, एक गली में अगर गिन लें तो 30 से 40 मोटरसाइकिल आपको मिलेंगी, मगर हेलमेट नहीं होता किसी के सर पर। हेलमेट नहीं पहनते, अब उनकी अपनी गलती है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपका कहीं एक्सीडेंट भी होता है तो सबसे ज़्यादा हेड इंजरी से ही अमवात होती हैं। लेकिन हेलमेट भी आजकल 2 नंबर आ रहे हैं मैम, थर्माकोल उसके अंदर होता है, ठीक है, प्लास्टिक है, ठीक है, उसके अंदर कोई सेफ्टी नहीं है हेलमेट में भी,
हेलमेट एक झटके में टूट जाता है, सर डैमेज हो जाता है। तो सर इस तमाम तर कवानीन अगर फॉलो आवाम करें तो आप समझते हैं कि कराची शहर में अमात और हादसा कम होंगे? बिल्कुल कम होंगे, बिल्कुल नाम होने के बराबर हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि आप देखें गवर्नमेंट ने जगह जगह जो है ना रोड खोदे हुए हैं, इसकी वजह से बाइक वालों को रोड नहीं मिलता, स्पेस नहीं मिलती, वो उधर जाते हैं। और आजकल वो जिगजैग लाइनें पड़ी हुई होती हैं। तो सर आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि फुटपाथों पर भी बाइक वाले चले जाते हैं फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ। क्या कहेंगे, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए आवाम के साथ सख्ती बरता जाए? सबसे पहले तो हम लोगों को खुद को सुधारना पड़ेगा, सबसे बड़ी गलती बहुत अच्छी हमारी बात। अपनी है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी बात बोली कि पहले खुद को सही होना है। अगर खुद सही हो जाए तो तमाम तर चीज़ें बेहतरी की तरफ बढ़ सकती हैं, क्योंकि आवाम जब तक अपने आप को नहीं सुधारेगी आप खुद समझ लें कि फिर हादसा होंगे। अच्छा जी, बहुत सारे पहलू पर नज़र डालने की ज़रूरत है, मगर जाहिर सी बात है प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है, टाइम का इशू होता है। हमें ये चीज़ बावर करवानी इसी टाइम पर कि ट्रैफिक हादसा की बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजूहात बड़ा शहर, ज़्यादा आबादी। दूसरी वजूहात ट्रैफिक कवानीन पर आवाम अमल दरामद नहीं करती। मोटरसाइकिल चलाते हैं या पीछे कोई बैठता है उनके साथ तो हेलमेट नहीं होता, गाड़ी में बैठते हैं तो सीट बेल्ट नहीं होती। अगर कोई इलाका या कोई शारा सड़क ट्रैफिक सिग्नल्स के फ्री जोन, मतलब ट्रैफिक सिग्नल फ्री है, तो वहाँ पर अमल दरामद नहीं कर रही होती खुद आवाम। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का बिगाड़ है, जाहिर से बात है डंपर है, डंपर की टाइमिंग के आउट ऑफ टाइमिंग वो चलाते हैं, चिंची रिक्शा, दीगर तमाम तर वाक़यात इस शहर में हो रहे हैं। मुसलसल तशवीशनाक इजाफा हो रहा है इस ट्रैफिक हादसा में। तकरीबन 30,000 से ज़ायद सालाना हादसा हो रहे हैं। 2000 से 1500 के तकरीबन आदाद शुमार के मुताबिक कराची में अमवात हो रही है। सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल वालों में इसमें अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मोटरसाइकिल एक सेफ़ सवारी नहीं है और हेलमेट नहीं पहनते, सीट बेल्ट नहीं लगाते। अब सवाल ये होता है कि ट्रैफिक पुलिस का क्या किरदार है, वो बहुत ज़रूरी है। इंतज़ामिया की भी नाअहली नज़र आती है, ट्रैफिक पुलिस की भी नाअहली नज़र आती है, और साथ ही साथ आवाम की भी नाअहली नज़र आती है। अगर आपने किसी हादसा से बचना है, क़वानीन पर अमल दरामद करें, गाड़ी में बैठ रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, ओवर स्पीड ना करें, ट्रैफिक का सिग्नल जहाँ पर आपको इशारा दे रहे हैं कि रुक जाओ तो रुक जाएं, जब बोल रहे हैं चलो तो वो चलें। और साथ ही साथ मोटरसाइकिल सवार जो अफराद हैं वो हेलमेट पहने, जो सवारी अपने साथ बैठा रहे हैं या जो फैमिली मेम्बर या दोस्त बैठ रहा है वो भी हेलमेट पहने। अब ये तमाम तरह सवालात और कई ऐसे पहलू है जिस पर नज़र डालने की ज़रूरत है, जिससे इजाफा, जो तशवीशनाक इजाफा हुआ ट्रैफिक हादसा में, उस पर कमी पाई जा सकती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।